गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं का अगला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी इकाई का जंगल पूरक पठन। इसके लेखिका है चित्रा मुदगल जी। इनका परिचय। जन्म 10 सितंबर 1943, चेन्नई तमिलनाडु। चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रितती हुई मानवीय संवेदनाओं पर जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। प्रमुख कृतियाँ एक जमीन अपनी, आवा आदि उपन्यास, भूख, लक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा, अभी आदि अनादि कहानी संग्रह, जीवन क मणि, मेघ आदि बाल उपन्यास, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह, गद्य संबंधी किसी विशेष घटना, संवादात्मक कहानी। इस पाठ की विधा है संवादात्मक कहानी। किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। अभी हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। रीडर अनिमा जी के मोबाइल पर फोन था। मानवी दीदी की बहू तविशा का। रीडर अनिमा जी और मानवी दीदी ये दोनों क्या थी, एक साथ काम करती थी। रीडर अनिमा जी के मोबाइल पर फ़ोन था मानवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। जो तविशा है मानवी दीदी के बहू, वो क्या कह रही थी अनिमा जी से कि आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई, यानी वो कर नहीं पा रही थी, फ़ोन नहीं दे पा रही थी। मानवी दीदी कक्षा ले रही थी। कारण क्या था, फ़ोन क्यों नहीं दे पा रही थी? क्योंकि मानवी दीदी जो है वो पढ़ा रही थी। बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी। उन्होंने क्या कहा कि वो जैसे ही क्लास से बाहर आ जाएगी उन्हें संदेश दे दिया जाएगा। वैसे हुआ क्या है, घर में कुशल मंगल तो है ना? अभी देखो अनिमा जोशी जो है वो फ़ोन नहीं दे पा रही थी क्योंकि क्या था कि मानवी दीदी जो है वो कक्षा में पढ़ा रही थी, तो वो डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। और मानवी दीदी ने ये भी कहा कि जैसे वो बाहर आ जाएगी उन्हें संदेश जो है वो दे दिया जाएगा। वैसे हुआ क्या है, इतना अर्जेंट क्या है, घर में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। परेशानी का कारण वो बता नहीं रही थी कि क्यों उसे ज़रूरी बात करनी है, लेकिन उसने फिर से एक बार आग्रह किया कि अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा कि वो इतना रिक्वेस्ट कर रही है फिर भी मैं मोबाइल दे नहीं रही हूँ। उसे भी खुद बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, ये ठीक नहीं लगेगा, अनुशासन भंग होगा। यानी जो नियम है वो नियम क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? यानी मुझे बताने में तुम्हें लज्जा संकोच किस बात का है? क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे बता सकती हो? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया जब अनिमा जोशी जी ने कहा कि मैं मानवी दीदी को तो फ़ोन नहीं दे सकती, लेकिन क्या रीज़न है, क्या तुम्हारी परेशानी है, तुम मुझे बताओ। इसमें कोई लज्जा या संकोच की कोई बात नहीं है, तुम मुझे बता सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं, यानी आपको न बताए ऐसी कुछ बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया, यानी उसका स्वर भरकर आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। क्यों तविशा इतना जल्दी जल्दी में मानवी दीदी से बात करना चाहती थी? तो रीज़न ये था कि मानवी दीदी और तविशा के घर पर जो सोनू मोनू नाम के जुड़वा खरगोश पाल कर रखे थे, उनमें से जो सोनू नाम का जो खरगोश था वो नहीं रहा था। इसके लिए वो जो है ये मैसेज मानवी दीदी को देना चाहती थी। 10:30 के करीब कामवाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। अभी वो अनिमा जोशी जी को बता रही है तविशा कि 10:30 बजे के आसपास के समय में उनकी जो काम वाली है उसका नाम क्या है, कमला, घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आई। या तो बैठक बुहारते हुए, यानी बैठक को झाड़ू लगाते हुए, बुहारना यानी झाड़ू लगाना, उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। ये जो काम वाली कमला थी उसने क्या किया, सोनू को जगाने के लिए उसको हिलाया। उसके जगाने के की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे उसने हिलाया, देखो वो अगर वो सचेत होता तो क्या होता, फटक से उठ
जाता हिलाते, लेकिन ये जो कमला है उसने खरगोश को, सोनू को हिलाया, फिर भी उसके ऊपर उसकी कोई रिस्पॉन्स उसने दिया नहीं। वह बुदबुदाई, बुदबुदाई यानी अस्फुट स्वर में बोलना, उसे बुदबुदाना कहते हैं। कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसे उसने क्या कहा, बुदबुदाते हुए, अस्फुट स्वर में बोलते हुए कि कैसे घोड़े बेचकर सोया, कितने आराम से सोया है ये शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। उसने क्या किया, वो सोफे के नीचे सोया था, तो उसने क्या किया, कमरा ने उसकी टांग पकड़ी और टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। अगर सोफे के बाहर निकलते हैं तो उसके वजह से भी उसकी नींद टूट सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी प्रतिक्रिया उसने दी नहीं। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा। जब ऐसा हुआ तो ये देखकर जो है वो कमला जो है वो बहुत डर गई कि इसने कुछ भी रिस्पॉन्स दिया नहीं है, कुछ भी हलचल उसने की नहीं है। तो ये देखकर वो डर जाती है और उसने चीख कर तविशा को पुकारा, आवाज़ दी, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देखकर घबरा गई। तविशा जो है वो अचेत यानी कोई भी हलचल उसकी ना हो, ऐसे मूर्छित सोनू को देखकर तविशा जो है वो डर गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। टूटी कोपल यानी कोपल का मतलब होता है नई पत्तियां, जैसे नई पत्तियों जैसे वो झूल गई। उसकी जो रेशम सा देह था, सॉफ्ट सा देह था, वो जैसे नई पत्तियों की तरह वो झूल गई थी, उसके शरीर की स्किन। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। ये देखकर जो तविशा है वो बहुत ही डर गई। उसके भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। आसपास जानवर का कोई डॉक्टर है नहीं, क्योंकि आजू बाजू में जानवरों का कोई डॉक्टर नहीं है, ताकि अगर डॉक्टर होता तो ये ले जाकर उसे दिखा कर आती, या फिर डॉक्टर को घर पर इसकी जांच पड़ताल करने के लिए वो बुला लेती, लेकिन ऐसा कोई जानवरों का डॉक्टर वहाँ पर नहीं था। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। फिर उसने क्या किया, अपनी समझ के अनुसार यानी अपने सोच विचारों के अनुसार उसने बच्चों के डॉक्टर को घर पर बुलाया और उनको घर पर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। और जैसे ही डॉक्टर ने सोनू को देखा तो देखते ही उन्होंने कह दिया कि सोनू में प्राण नहीं है, यानी अभी सोनू जिंदा नहीं है। आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। ये सारा मैसेज जो है वो तविशा जो है वो रीडर अनिमा जोशी को बता रही है, और ये सब बताने के बाद वो उन्हें कहती है कि आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। घंटे भर में यानी 1 घंटे के अंदर ही अंदर जो पीयूष है, तविशा का बेटा, वो प्ले स्कूल से घर आ जाएगा। प्ले स्कूल में है यानी सोचो कितना छोटा वो बच्चा है, वो घर पर आ जाएगा। मानवी दी घर पहुंची। सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। मानवी दी को जैसे मैसेज मिला, मानवी दी घर पर आ गई और उन्होंने देखा कि सोफों के बीच जो खाली फर्श था, उस फर्श पर जो है वो सोनू जो है वो निश्चेष्ट पड़ा था, यानी कुछ भी हलचल उसकी नहीं थी। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। पीयूष जो है वो प्ले ग्रुप में है, बहुत छोटा सा है, उसके समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि क्यों ये जो है वो उठ नहीं रहा है, क्यों वो भाग नहीं रहा है, दौड़ नहीं रहा है, क्यों उसके साथ बैठ नहीं रहा है। उसके वजह से पीयूष जो था वो दुखी हो गया था और गुमसुम सा उसके नज़दीक बैठ गया था। मोनू सोनू की परिक्रमा करता कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता। मोनू जो है उसका साथी, सोनू और मोनू दोनों कैसे थे, खरगोश थे, दोनों को साथ में लाया था। तो मोनू भी है वो सोनू की परिक्रमा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी कभी दाएं से देखता, कभी बाएं से देखता। क्यों ये उठ नहीं रहा है, क्यों इसकी कुछ हलचल नहीं हो रही है। इसके वजह से मोनू भी जो था वो दुखी था, क्योंकि देखो प्राणी मात्रों में भी क्या होती है, भावनाएं होती है। इसके वजह से जैसे पीयूष को दुख हो रहा था, घर वालों को दुख हो रहा था, वैसे मोनू को भी दुख हो रहा था। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। पीयूष जो स्तब्ध बैठा था, कुछ भी बोल नहीं रहा था, तो उसकी जो स्तब्धता है, चुप्पी है, वो तोड़ना
तोड़ना मांडवी दीदी को बहुत ही ज़रूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा था। उसकी जो नन्ही सी छोटी सी जिंदगी थी उसमें वो पहली बार जो है वो मौत से मिल रहा था, यानी मौत को सामने देख रहा था कि किस प्रकार मृत्यु होता है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही थी। मृत्यु जो है, मौत जो है, उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मांडवी दीदी घर पर आई और जैसे घर पर आने के बाद उन्होंने घंटी बजाई, दरवाजे की डोरबेल बजाई, तो ऐसा नहीं हुआ कि तीनों जो है वो लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही पाता था। देखो अभी खरगोश होने के कारण वो खोल पाएंगे क्या, नहीं, लेकिन दरवाज़ा खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। वो क्या करता था, पीयूष दरवाज़ा खोलता था, लेकिन ये दोनों भी है वो क्या करते थे, उसके साथ दौड़कर जाते थे और पीयूष के दोनों हाथों में अपने अगले पंजे जो है वो लगा देते थे, मानो वो भी क्या कर रहे हैं, दरवाज़ा खोलने में पीयूष की मदद कर रहे हो। पीयूष का सिर उन्होंने अपने छाती से लगा लिया। पीयूष को ऐसे बैठे देखकर उन्होंने क्या किया, पीयूष का सिर जो है अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा। जैसे ही मांडवी दीदी ने उसे नज़दीक ले लिया, पीयूष रोने लगा। दादी दादी ये सोनू को क्या हो गया, उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने क्या किया, अपने दादी से पूछा कि ये पीयूष को क्या हो गया है। सॉरी, पीयूष ने पूछा ये सोनू को क्या हो गया है। पीयूष पूछता है सोनू को क्या हो गया। दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना दादी। अभी देखो ये छोटा सा है, उसे क्या लगता है अगर कोई बीमार हो तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। वैसे ही सोनू अगर बीमार है तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर को दिखा देंगे और डॉक्टर को दिखाने के बाद वो ठीक हो जाएगा। ये विचार उसके दिमाग में हो गए, इसलिए शायद वो बोल रहा है कि सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना दादी। अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। अभी वो अपने दादी से क्या कहता है कि अम्मी अच्छी नहीं है ना, वो बोलती है सोनू मर गया। वो क्या कहती है, सोनू अभी नहीं रहा। वह रुंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। देखो मांडवी दीदी को भी सोनू के जाने से दुख हो रहा था। पीयूष को बालमन देखकर, उसकी व्यथा देखकर, पीड़ा देखकर उसे दुख हो रहा था। अपना जो रुआता सा स्वर है उसे वो रोकते हुए, थमाते हुए वो उसे समझाने, पीयूष को समझाने लगी। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। उन्होंने क्या समझाया, रोते नहीं है, रोने के वजह से क्या होगा, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। सोनू हमेशा क्या चाहता था, तुम हमेशा हंसते रहो, ऐसा चाहता था ना। और अगर ऐसी कंडीशन में तुम रहोगे तो क्या हो जाएगा, उसे दुख हो जाएगा। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा था। जो मोनू था वो मोनू भी उनके नज़दीक ही था, उनकी गोदी में बैठा हुआ था और गोदी में बैठकर मुंह सटाए हुए उनके चेहरे की ओर देख रहा था। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। बिटर बिटर यानी नज़र गड़ाए देखना। वो क्या कर रहा था, मोनू जो था वो नज़र गड़ाए हुए जो है वो मांडवी दीदी के चेहरे की ओर देख रहा था। उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी, क्योंकि उसे भी अपना साथी नहीं है यह समझ में आ गया होगा, इसके वजह से वो दुखी था। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। उन्होंने देखा कि जानवर भी रो रहा है। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। उन्होंने क्या किया, मोनू को हथेली में अपने हाथों में हल्के हाथों से दबोचकर, बिल्कुल हल्के से उसे दबोचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। उसका जैसे हम रोते हैं, देखो बहुत रोने के बाद जैसे हिचकी जैसे भरती है, वैसे हिचकियां मोनू भर रहा था। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है, यानी बहुत ही दुख उनके चेहरों पर दिखाई दे रहा था। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। जैसे ही अनिमा जोशी ने मांडवी दीदी को संदेश दिया, वैसे ही अनिमा जोशी के मोबाइल लेकर मांडवी दीदी ने क्या किया था, उनका बेटा जो शैलेश है यानी तविशा
के पति। उस शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था, योग्य समझा था। न जाने परेशान शांत तविशा ने शैलेश को फोन किया हो न किया हो, उन्हें ऐसे लगा कि जो तविशा बहुत ही परेशान है, तो परेशानी में उसने शैलेश को फ़ोन किया है या नहीं किया है। यह सोच विचार करके उन्होंने क्या किया था, अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने अपने बेटे शैलेश को फ़ोन कर लिया था। शैलेश ने कहा था, जैसे ही शैलेश ने सारी बात सुनी तो उसने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही है आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट्स में से लगी नई नाले में फिकवा दे। शैलेश ने क्या कहा था कि शैलेश ने कहा कि आप घर तो पहुंच ही रही है, तो नीचे सोसाइटी में जो चौकीदार रहता है उस चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे, यानी जो बिल्डिंग्स है उसके बिल्डिंग्स के बाजू में लगा हुआ जो नाला है उस नाले में उसे फिकवा दे। ये जो है वो बहुत ही ये जो बात है वो शैलेश ने कही थी। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। जो मानवी दीदी है उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। शैलेश को उन्होंने छुट्टी लेकर घर आने के लिए कह दिया। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। मानवी दीदी घर पहुंचने से पहले ही जो पीयूष है वो घर पर आ चुका होगा। नाले में वो सोनू को हरगिज नहीं फिकवा सकता। नाले में जो सोनू है उसे फेंक देना वो बिल्कुल भी ये सहन नहीं कर पाएगा। वो हरगिज नहीं फिकवा सकती, वो नहीं डाल सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। जो पीयूष है वो नन्हा सा पीयूष जो है वो सोनू से बहुत ही प्यार करता है। स्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। जो स्थिति है, देखो, अगर उसे फेंक भी दिया होता तो बाद में जो पीयूष है वो बहुत सारे सवाल खड़ा करता। कहाँ है सोनू, किधर गया है, कब आएगा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, वगैरह वगैरह कई सारे सवाल खड़े कर देगा। इसलिए मानवी दीदी जो है वो कहती है कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू का घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरा घर को टकराना होगा उसे संभालना कठिन होगा। वो ये भी कहती है कि सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा उसे संभालना कठिन होगा। देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं, सवाल पे सवाल करते रहते हैं। अगर कोई घटना घटी, उनका जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक वो क्या करते हैं, एक सवाल के ऊपर आंसर भी मिले तो उस आंसर के ऊपर दूसरा सवाल पूछते रहते हैं। और ऐसे अगर उसे घर में न पाकर, सोनू को घर में न पाकर वो जो सवाल पूछेगा पीयूष, तो उसके जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ऐसा वो बताती है। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि उनकी जो इच्छा है वो क्या है कि घर के बच्चे की तरह उसका जो है वो अंतिम संस्कार किया जाए, पूरे विधि के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाए। यह सुनकर उनका बेटा कहता है कि वो पहुंचता है। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। देखो, अभी पीयूष को ले जाएंगे, फिर ले जाने के बाद उसे क्यों नहीं लाया, कहाँ गया, कब आएगा, ये सारे सवाल वो कर सकता है। इसलिए मानवी दीदी ने यह उचित समझा कि उसे जो घटना घटी उसके बारे में समझा देना। उन्होंने पीयूष को ये बात भी समझाई कि तुम्हारे पापा जो है वो सोनू को कहाँ ले जाएंगे, गाड़ने के लिए ले जाएंगे। जब नन्हे बच्चों की मौत हो जाती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है, ऐसे वो समझाती है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? अभी वो सवाल जो है वो पूछता है। उसे लगता है कि सोनू जो था वो दुखी था और दुख की वजह से उसकी मौत हो गई है, इसलिए वो पूछता है, दादी उसके दिल में दुख क्यों था? देखो, अगर वो हंसता भी है, मस्ती भी करता है, फिर भी जो जानवर होते हैं उन्हें अपने वातावरण में रहना ही पसंद होता है। वो पूछता है कि दिल में दुख क्यों था? उसे जवाब दिया जाता है, उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया। जो मानवी दीदी है उसे जवाब देती है कि उसे अपने मम्मी पापा से जो है वो अलग कर दिया गया था, इसके वजह से उसके दिल में दुख था।
किसने किया दादी? अभी उसके ऊपर वो, इस जवाब के ऊपर वो सवाल पूछता है, किसने किया दादी? फिर उसे जवाब देती है मानवी दीदी, उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। उस दुकानदार ने उसे अपने माँ बाप से अलग किया जिससे हम खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? यहाँ पर जो है वो मानवी दीदी उसे समझाने का प्रयत्न करती है कि दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना, उसने अगर माँ बाप से बच्चों को दूर कर दिया जाए तो वो दुखी होते हैं कि नहीं? वो जवाब देता है, होते हैं दादी। छोटा सा बच्चा जो है वो क्या कहता है पीयूष? हाँ, दुख होता है दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास गई थी, मुंबई गई थी, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। वो क्या कहता है कि जब मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था, मुझे भी बुरा लगा था। दादी दुख से मर जाते हैं। अभी वो अगला सवाल पूछता है इसके ऊपर कि दादी दुख से मर जाते हैं क्या? कभी कभी पीयूष, दादी उसके ऊपर आंसर देती है, कभी कभी। सोनू भी मर सकता है। यह जो है उनके सवाल जवाब बीच में होते रहते हैं। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने? अभी उन्हें वो याद आ रहा है कि कैसे हट पकड़ लिया था। हट पकड़ लेना यानी जिद करना, ये मुहावरा है बच्चों। हट पकड़ लेना यानी जिद करना, कि कैसे जो है वो पीयूष ने जिद की थी। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। क्या हट पकड़ लिया था, क्या जिद की थी पीयूष ने कि वो घर में खरगोश पालेगा और तोते का पिंजरा जो है वो भी लाएगा। तविशा और शैलेश के संग यानी साथ में महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। कहाँ पर गया था? महरौली में शैलेश यानी उसके पिता जो है उसके मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर पीयूष गया था। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बांकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया। फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें? देखो, कई बार छोटे बच्चों ने एक आध चीज़ देख ली और उन्हें अगर वो पसंद आ गई तो वो क्या करते हैं, जिद करते हैं कि उन्हें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। वैसे ही ये जो पीयूष है उसने देखा था, जिनके घर गए थे वहाँ पर उन्होंने देखा था, खरगोश को देखा था, तोते को देखा था, तो उसे भी वो खरगोश और तोते चाहिए ही चाहिए थे। उसने फिर उसके माता पिता जो है तविशा और शैलेश ने उसे बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि फ्लैट में पशु पक्षियों को पालना बहुत कठिन होता है, हम उन्हें कहाँ पर रखेंगे? देखो, इस सवाल पर भी उसका जवाब रेडी ही था, बालकनी में। उसने क्या कहा, कहाँ पर रखेंगे? बालकनी में। पीयूष ने जगह ढूंढ ली, पीयूष ने जगह भी ढूंढ ली थी, उन्हें कहाँ पर रखेंगे? हम बालकनी में रख देंगे। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा, यानी तविशा ने क्या किया, उसकी बात काट कर उसे बहलाना चाहा, उसका ध्यान दूसरी ओर बढ़ाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। पूरे दिन तो हम उन्हें बाकड़ों में नहीं रख सकेंगे, उन्हें कुछ देर के लिए तो खुला छोड़ना होगा, बाहर छोड़ना होगा। छोटे से घर में वो भागा दौड़ी करेंगे। हमारा घर कैसा है? छोटा सा है, और ऐसे छोटे से घर में वो घर में के अंदर ही भागा दौड़ी करेंगे, सुसु चिची करेंगे। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? तो वो पूछती है कि वो सुसु चिची करेंगे, टट्टी पेशाब करेंगे, तो वो जो करेंगे तो वो उसे कौन साफ करेगा? देखो, इस पर जो छोटा पीयूष जो है वो आंसर दे देता है, दादी करेगी। वो क्या कहता है? दादी साफ करेंगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? फिर उसे पूछा जाता है, तविशा और शैलेश पूछते हैं कि अगर दादी कॉलेज पढ़ाने के लिए जाएगी तो उसके पीछे जो है, अगर उन्होंने चिची चुचू कर दिया तो उसे कौन साफ करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। उसने क्या जवाब दिया? जैसे मैं स्कूल से घर पर आऊँगा तो स्कूल से घर आने के बाद मैं उसे साफ कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा, यानी घर के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे हंस पड़े कि छोटा सा पीयूष जो है वो ऐसे कह रहा है। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की
कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती ही है। सब लोगों को तब बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जब पीयूष है उसने दादी को पटाने की कोशिश की, उसने मस्का लगाने की कोशिश की कि दादी उनके जन्मदिन पर कोई ना कोई जो है उपहार देती है, कोई ना कोई तोहफा देती है, क्यों ना इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे। इस बार उसे कोई दूसरा गिफ्ट नहीं चाहिए, तो उसे खरगोश और तोता ही चाहिए और वही लाकर दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। निरुत्तर दादी यानी पीयूष के हट के ऊपर वो और कुछ भी बता नहीं सकी, क्योंकि देखो घर के फैमिली मेंबर्स ने उसे समझाने का प्रयत्न किया, फिर भी वो समझ में नहीं आ रहा था। उसे तोता और ये जो खरगोश है वो चाहिए ही थे। और देखो दादी अपने पोते की बात तो टाल नहीं पाएगी, इसके वजह से वो लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर पीयूष को लेकर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उसका नामकरण कर दिया सोनू मोनू। पीयूष ने क्या किया, वहां पर जो खरगोश का जोड़ा था उस जोड़े को पसंद कर दिया और तत्काल यानी इमीडिएटली फटाक से उसी समय उनका नामकरण भी कर दिया, उनका नाम भी रख दिया सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। सोनू मोनू को जैसे ही ले लिया गया वहाँ दुकान से, वैसे ही उसके साथ साथ उनका घर भी खरीदा गया। उनको रखने के लिए जो जालीदार बड़ा सा बाकड़ा था वो भी उसी समय ले लिया गया। उस सांझ सोसाइटी के सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। उस सांझ के समय, उस शाम के समय जो सोसाइटी के उसके सारे हमजोली यानी दोस्त जो थे वो बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते रहे। बड़े कई सारे समय तक वो बालकनी में बैठकर जो है वो खरगोश को देखते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे कि देखो पीयूष को मिल गया, लेकिन अगर हमने कहा तो हमें नहीं मिला। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। देखो उसका साथी जो था सोनू वो चला गया था, इसके वजह से मोनू बहुत ही दुखी था। वो दूसरे दिन भी मोनू जो था वो सामान्य नॉर्मल नहीं हो पाया था। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था, पीयूष का घर का नाम जो था वो पीयू था, उसे प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा यानी ठीक न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। अगर ये जो पीयूष को भी घर पर रखा गया तो पीयूष और मोनू जो है वो एक दूसरे को देखकर हिम्मत बढ़ाते रहेंगे, ऐसा जो है वो मानवी दीदी को लगा। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया, उन्होंने खुद भी कॉलेज जाना रद्द कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। सुबह से जो दूध मोनू को दिया गया था उस दूध के कटोरे को उसने छुआ तक नहीं था, यानी दूध पिया तक नहीं था। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। देखो वो क्या करता रहा कि बगल में यानी उसके ही बाजू में सोनू के खाली दूध की जो कटोरा था उसे देख देख कर वो कई बार रह रह कर क्या करता था, सूंघता रहता था। और उन्हें मोनू की चिंता होने लगी, यानी मोनू के बारे में वो परेशान होने लगी, चिंतित होने लगी। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। तविशा जो थी उसका मन जो था वो अपराधी भाव से भरा हुआ था। मानवी दीदी से उसने अपना संशय बांटा। मानवी दीदी को उसने अपने मन की जो बात थी, अपने मन में जो संशय, उसके मन में जो संशय आ रहा था उसको बताया। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। उसने क्या कहा था कि चावल की टंकी जो है उसमें जो है वो घुन हो रहे थे और उसके वजह से उसने क्या किया, उस सुबह उसने मारने के लिए घुन को मारने के लिए डाबर के पोरियों की गोलियों की शीशी खोली थी चावल में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। जैसे उसने उस शीशी का ढक्कन मरोड़कर खोलने की कोशिश की, वैसे ही क्या हुआ तो कुछ गोलियां जो है वो छिटक कर यानी जो शीशी है उसमें से बाहर आकर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। गोलियों को इकट्ठा करके उसने क्या किया था, जो चावल की टंकी है उसमें डाल दिया था। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली ओने कोने में छूट गई होगी और
फिर भी उसे क्या शक हो रहा था कि उसने गोलियों को तो बटोरा था, लेकिन एक आध दूसरी गोली जो है वो औने कोने में यानी कहीं आजू बाजू में छूट गई होगी। और यानी आगे उसे क्या कहना था कि शायद सोनू ने क्या किया होगा, उसे खा लिया होगा। इसका मतलब और के आगे डॉट डॉट दिए है। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? अभी पीयूष जो है वो पूछता है अपनी दादी से कि मोनू जो है वो उसके साथ खेल क्यों नहीं रहा है। बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वो दुखी है। सोनू उससे जो बिछड़ गया है उसके वजह से वो क्या हो गया है, बहुत ही दुखी हो गया है, उसे बहुत ही दुख हो रहा है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना, जो दोनों है मोनू और सोनू, दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत थी। अभी सोनू नहीं है, उसके वजह से वो दुखी है। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? देखो अभी उसके दिमाग में क्या है, दुखी होने की वजह से सोनू चला गया है, तो वो कहता है कि मुझे भी सोनू के जाने का दुख है और मोनू को भी उसके जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? वो पूछता है। हम दोनों दुखी है, इसके वजह से हम दोनों भी मर जाएंगे। मानवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। मानवी दीदी ने तड़प कर यानी उन्हें बहुत ही तकलीफ हो गई है सुनकर, उन्होंने पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया कि ऐसा मत बोलो। डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है। उन्होंने उसे डांट दिया कि ऐसे जो बुरे बोल है, बुरे वाक्य है, ऐसे क्यों तुम बोल रहे हो। पीयू ने प्रतिवाद किया यानी आंसर दिया, उत्तर दिया। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया था। आपने ही तो कहा था कि सोनू को दुख था और दुख की वजह से वो मर गया। वैसे ही सोनू न रहने का दुख मुझे भी है और मोनू को भी है। इसके वजह से क्या हम दोनों भी चले जाएंगे? इसके वजह से दादी उसे डांटी के बुरा कहना नहीं है। कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। उसे मांडवी दीदी समझाती है। कहा था उसे माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। सोनू को कौन सा दुख था? अपने माँ बाप से बिछड़ने का, दूर होने का, उनसे दूर होने का दुख उसे था। जंगल उसका घर है। उसका घर ये जो बंद पेटी वगैरह नहीं है, तो उसका घर कौन सा है? जंगल उसका घर है। जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। जंगल में उसके माता पिता है, यानी उनसे कई दूर वो यहाँ पर है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हारे पास है। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। अभी देखो कि वो छोटा बच्चा जो है, उस छोटे बच्चे के दिमाग में अगला सवाल आ जाता है कि मोनू को अगर हम उसके माँ बाप से अगर दूर रख देंगे, तो अलग रखेंगे, तो वो भी मर जाएगा क्या दुख की वजह से? मांडवी दी निरुत्तर हो आई, यानी वो कुछ भी आंसर उसके ऊपर दे ना सकी। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। देखो जिस हट से उसने सोनू मोनू को खरीद कर लाया था, बड़े लाड़ प्यार से उनके साथ खेलता था, लेकिन ये छोटे बच्चे की जो भावना है वो देखो कि अपने खुशी से बढ़कर उसे क्या था, मोनू की जान प्यारी थी। इसलिए वो अपने दादी से कहता है कि दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना, यानी वो खुश हो जाएगा, इसके वजह से वो मरेगा नहीं ना, नहीं मरेगा। पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? अभी मांडवी दी उसे पूछती है कि नहीं, अगर वो अपने मम्मी पापा के पास गया तो वो नहीं मरेगा, तो पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि मोनू को अगर भेज दिया तो तुम बाद में मोनू मोनू करते नहीं रहना, तुम उसके बिना रह पाओगे ना? मानवी दी का कंठ भर आया, यानी मानवी दी का कंठ भर आना यानी गला भर आना। यह क्या है? मुहावरा है। कंठ भर आना यानी गला भर आना। यह पूछते हुए कि छोटा सा पीयूष है जिसने बहुत जिद करके दोनों को लाया था, लेकिन अभी मोनू की जान बचाने के लिए वो अपनी खुशी त्याग कर रहा है, इसलिए वो पूछती है तुम मोनू के बिना रह पाएगा ना? ऐसा पूछते हुए उनका गला भरकर आता है। रह लूंगा। वो क्या कहता है? रह लूंगा। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। वो क्या कहती है? ठीक है, मैं शैलेश से कहूंगी यानी तुम्हारे पापा जी से कहूंगी कि वो रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, रात के समय में ही खरगोश दिखाई देते है। शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे, शायद मोनू के माँ बाप जो है वो भी शायद हमें दिखाई देंगे।
दादी मैं आपसे कहा था, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। अभी उसे याद आ रहा है कि मैंने आपको खरगोश के साथ क्या मांगा था, तोता भी मांगा था। मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए, कहा था। वो क्या कहती है, हाँ मैंने मुझे पता है तुमने मुझे तोता भी मांगा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। यानी ये जो छोटा सा पीयूष है उसके समझ में ये बात आ गई कि जो मोनू है उसकी सच्ची खुशी किस में है। तो शायद सोनू की जो मृत्यु है वो शायद उन गोलियों की वजह से एक्सीडेंटली भी हो गई होगी, लेकिन उसे क्या लग रहा है कि अपने माँ बाप से दूर होने की वजह से, दुख की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और ऐसा मोनू के साथ ना हो इसलिए वो क्या करना चाहता है, जंगल में छोड़ देना चाहता है। वो कहता है कि मुझे तोता चाहिए था, अब मुझे वो तोता नहीं चाहिए दादी। वो क्या कहता है, मुझे वो तोता भी नहीं चाहिए। यानी जो बाल मन है वो देखो कि उन्हें अलग करना वो नहीं चाहता है। मानवी धी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। मानवी दी जो है उन्होंने क्या, पीयूष को ऐसा बोलते हुए देखा और ऐसे में उन्होंने क्या किया कि उसे पीयूष को सीने से भींच लिया, यानी अपने सीने से लगा लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है लेकिन उसे भी यह समझ में आ रहा है कि प्राणी मात्रों की सच्ची खुशी किस में होती है, तो उनके लोगों के, उनके जो साथी है उनके साथ रहने में ही होती है। जैसे हम इंसान हैं, हम हमारे समाज में ही ठीक से रह सकते हैं, वैसे प्राणी मात्र भी उनके जो संबंधी है, उनके जो साथी है उनके साथ ही रह सकते हैं। ये छोटी सी बात पीयूष के समझ में आ गई और उसका अपने चाह से ज़्यादा मोनू की जान जो है उसे बहुत ज़्यादा कीमती लगी, इसलिए वो अपना हट भी छोड़ने को तैयार हो गया। इन सारी बातों की वजह से जो मानवी दी है उन्हें क्या हुआ, उनका भी गला भर कर आया और उन्होंने पीयूष को अपने सीने से लगा लिया और उसका मुंह चूमने लगी। देखो इस पाठ के माध्यम से बच्चों, खरगोश वगैरह के माध्यम से हमें कुछ संदेश यहाँ पर लेखिका ने देने का प्रयत्न किया है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं, उनको प्यार करते हैं, लेकिन हम जैसे उनको प्यार करते हैं उसके साथ साथ उनकी स्वतंत्रता जो है वो हम छीन लेते हैं। प्रस्तुत कहानी पर लेखिका जो है उन्होंने इसी बात पर बल दिया है कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। उनकी सच्ची खुशी उसी में ही होती है। आप भले ही सोने का पिंजरा लगा दो या सोने का बॉक्स लगा दो, खाने के लिए कुछ अच्छा अच्छा दे दो, उनकी खुशी उस तक ही सीमित है। लेकिन सच्ची खुशी कहाँ पर है, उनका जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें रहने में होती है और वैसे ही उन्हें रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, हम अपने समाज से दूर नहीं रह सकते, हमारी स्वतंत्रता से दूर नहीं रह सकते जो हमें बहुत प्रिय होती है, उसी प्रकार ये जो मासूम बेजुबान प्राणी है उनको भी अपने संगी साथियों के साथ रहने का अधिकार होता है, क्योंकि उन्हें भी उनके साथ रहना पसंद होता है। यह संदेश जो है वो लेखिका चित्रा मुद्गल जी ने हमें देने का प्रयत्न किया है। यहाँ पर हमारा ये जो जंगल पूरक पठन पाठ जो है वो समाप्त होता है। यहाँ पर है जो है वो आपको शब्दार्थ भी दिए गए हैं, मुहावरे भी दिए गए हैं और पाठ के आंगन में यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, वो क्या करने हैं आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए, पहचानिए रिश्ते, ये लिखना है। और उसके बाद पाठ से आगे पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं विस्तार पूर्वक लिखिए। ये 7 से 8 लाइन तक आप लिख सकते हो। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में लिखना है। इसके लिए नई नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो नोटबुक है फर्स्ट टर्म की, उसी में एक पेज फोल्ड करके सेकेंड टर्म लिखकर आगे शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है मैंने जो आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। तो हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।